एडवोकेट भूदेव महानंदा का अभिवादन स्वीकार कीजिए और तमाम बहुजन साथियों को मेरा हार्दिक जय भीम। साथियों, संविधान बदलने के नाम पर हमारा लोगों को डराया जा रहा है। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आकाश आनंद जी ऑफ बिहार में जो आज रैली के है, वो जनसैलाब को देखते हुए ऐसे प्रतीक हो रहा है भारत में बहुजन जाग रहे हैं। प्रोफेसर रतनलाल उनका एक इंटरव्यू में ये बताते हैं, कांग्रेस बहुजनों का दुश्मन नहीं है। बहुजन समाज का लोग आज बहन जी का शासन चाहते हैं, जैसे शासन साहू जी का, जैसे शासन अशोका का, वैसे ही शासन है बहन जी का। अब बहुजन ठान लिए हैं, जो संविधान को छेड़छाड़ करेंगे उन्हें नहीं छोड़ेंगे। संवैधानिक प्रक्रिया से उनका जोर शोर विरोध करेंगे। साथियों, खबर को विस्तार से जानने के लिए आप अंत तक जुड़े रहिए। वो किस्सा हमें याद आता है 1950 में, वो किस्सा हमें याद आता है 1945 का, जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन हो रहा था। तब बहुजन, खुद को शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या दलित कहने वाले लोग बाबा साहेब को कितना समर्थन दिए थे। उस वक्त जितने भी पढ़े लिखे लोग थे और हमारा समाज का सामने थे, ऐसे लोग में से गिनती में आते हैं बाबू जगजीवन राम जी का परिवार। आज संविधान बदलने के नाम पर हमारा लोगों को डराया जा रहा है। संविधान कौन बदलेगा? क्या इन लोगों का इतना हिम्मत है? जो 2024 इलेक्शन को जीतने के लिए अकेले दमखम पर लड़ने की ताकत नहीं है, ऐसे व्यक्ति भारत का संविधान बदल डालेगा? वो वक्त नहीं है अभी। जब ये संविधान को बदलेंगे तो भारत का बहुजन समाज छोड़ेंगे नहीं। 2024 इलेक्शन को जीतने के लिए लगभग 40 से ज्यादा पार्टी का गठबंधन करके लड़ रहे हैं ये बीजेपी वाले। हमारा लोगों को डरा रहे हैं संविधान बदलने की। एक बार तो संविधान बदल के देखो, बहुजन समाज क्या करते हैं आपको। क्योंकि भारत का संविधान का आर्टिकल 19 अधिकार देता है आपका खिलाफ बोलने के लिए। जो संविधान को बदलेगा उनका खिलाफ बोलने के लिए संविधान इजाजत देता है। तो बहुजन समाज ये बात जान चुके हैं। एक बार बहुजन समाज सड़क में आए थे तो आप लोग डर गए थे एट्रोसिटी को टच करने के बाद। अब संविधान को टच तक करके देखिए। भारतवर्ष का संविधान को बचाने के लिए बहुजन समाज काफी है, क्योंकि 85% पॉपुलेशन यहां संविधान का प्रोटेक्शन के लिए तैयार है। आप ठाकुर, बनिया, ब्राह्मण संगठन बनाकर तो आप इलेक्शन लड़ नहीं पाएंगे। इसलिए कुछ लोग 40 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी का गठबंधन कर रहे हैं, इनको एनडीए कहते हैं। और दूसरी तरफ और एक हमारा दुश्मन इंडिया बना रहा है। ये दोनों कभी भी बहुजन हितैषी नहीं है। बहुजनों को इसीलिए डरा रहे हैं संविधान बदलने के नाम पर। बीजेपी संविधान को बदल डालेगा तो कांग्रेस को वोट दे दो। ये दिन नहीं है अभी, लोग डरने वाले नहीं है। बीजेपी ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही बीजेपी है, दोनों मनुवादी संगठन है। बीजेपी डायरेक्ट प्रहार करता है, कांग्रेस इनडायरेक्ट प्रहार करता है। अब बहुजन यूनाइटेड हो रहे हैं। आज बिहार में जब आकाश आनंद जी का कॉन्फ्रेंस हो रहा था, बहुजन का, बसपा का मीटिंग हो रहा था, जनसैलाब देखने के लिए मिलता है। लाखों का उमड़ है, नौजवान बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। यहां यह प्रतीक हो रहा है बहुजन समाज अब चुप बैठने वाले नहीं है। लेकिन यह बात को गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा है,
क्योंकि ये जनसलाब जब सामने आ जाएगा तो गोदी मीडिया का होश उड़ जाएगा, मनुवादियों का होश उड़ जाएगा। इसीलिए ये बात कोई भी गोदी मीडिया आपको नहीं दिखा रहे। जैसे आकाश आनंद सबका साथ मिल रहे हैं, कंधा से कंधा मिलाकर चल रही है, समानता, भाईचारा, स्वतंत्रता का नारा देकर आगे जा रहे हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना के बारे में कहते हैं आकाश आनंद जी, बाबा साहेब ये चाहते थे ऐसा स्कूल चाहिए जहां बच्चों को भेदभाव नहीं होगा, ऐसा शासन और प्रशासन चाहिए जहां बहुजन समाज को भेदभाव नहीं होगा, जहां सामाजिक समरसता स्थापन होगा। बाबा साहेब ऐसा समाज चाहते थे जहां नारी का उत्पीड़न नहीं होगा। बाबा साहेब अम्बेडकर ऐसा भारत चाहते थे जहां दलितों को, बहुजन समाज को उत्पीड़न नहीं होगा। ये सपना को साकार करने के लिए बहुजन समाज पार्टी अब खड़ा है। जैसे आकाश आनंद बता रहे थे, मुझे ये प्रतीक हो रहा है आने वाला कल बहुजन समाज संविधान को अपने दमखम पर सुरक्षा दे पाएंगे। इसीलिए कोई मनुवादी पार्टी का आवश्यकता नहीं है, हमें डराने के लिए कोई जरूरत नहीं है। तो बीजेपी संविधान को बदल डालेगा, कांग्रेस आपको सुरक्षा देगा। साथियों, ऐसा नहीं, बीजेपी संविधान को बदलेगा तो कांग्रेस उनको और छेड़छाड़ करेगा। ये दोनों हमारा लोगों को डराकर बहुजन को शासन करने चाहते हैं, क्योंकि हमारा कम्युनिटी को लगभग 6000 से ज्यादा कम्युनिटी में डिवाइड कर दिए हैं ताकि ये हमें रूल कर सके। लेकिन बहुजन समाज पार्टी आकाश आनंद जी और बहन मायावती जी का लीडरशिप में हर कोई कम्युनिटी बसपा में जुड़ रहे हैं, यानी अब हम जाति तोड़कर बहुजन बन रहे हैं। इसीलिए साथियों, हम सबको बहुजन बनना है। इन लोगों डराने से हमारा डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रोफेसर रतनलाल भारत का दलित चिंतक है। बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में ज्यादा अच्छा बात बताते हैं, हम लोग उन्हें रिगार्ड देते हैं, मैं भी उन्हें रिगार्ड देता हूं। लेकिन आज प्रोफेसर रतनलाल जैसे बात बताए, कांग्रेस बहुजनों का दुश्मन नहीं है, ये बात बताते हैं। साथियों, आप सोचिए, प्रोफेसर रतनलाल कितना सही बता रहे हैं। क्या कांग्रेस बहुजनों का दुश्मन नहीं है? जब बाबू जगजीवन राम का परिवार इकोनॉमिकली मजबूत थे, बिहार में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का आवश्यकता था। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन यानी बाबा साहेब अम्बेडकर चाहते थे बाबू जगजीवन राम का परिवार और बाबू जगजीवन राम उनका साथ मिलकर काम करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ तो हम क्या सोचेंगे? जो कांग्रेस दिन रात बाबा साहेब अम्बेडकर का खिलाफ था और बाबा साहेब अम्बेडकर को दफना दिए, बाबा साहेब अम्बेडकर नहीं होते तो ये संविधान नहीं होता। जो भी हमें मिला है कांग्रेस नहीं दिया, ये सब मिला है बाबा साहेब अम्बेडकर का संघर्ष का फलस्वरूप। प्रोफेसर रतनलाल साहब ये भी बता रहे थे कि कांग्रेस का शासन का पीरियड में बाबू जगजीवन राम ने नेशनलाइज्ड जो हुआ है, यानी बैंक को नेशनलाइज्ड किया गया है, इतनी नौकरी लोगों को मिला है, ये कांग्रेस का देन है। साथियों, ऐसा नहीं है। भारत का संविधान का आर्टिकल 335 के तहत यह बताता है कि भारत का शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब लोगों के लिए नौकरी के लिए स्पेशल राइट है। उसके साथ साथ भारत का संविधान का आर्टिकल 308, 309 यह बताता है हर कोई सिटीजन को नौकरी मिलना है। संविधान के बदौलत आज जितने भी नौकरी कांग्रेस में दिया है, ये बाबा साहेब का देन है, कोई बाबू जगजीवन राम का देन नहीं, या कोई इंदिरा गांधी या कांग्रेस का देन नहीं है। साथियों, फिर भी ये मैं बताने के लिए कोशिश कर रहा हूं, आर्टिकल 12 के तहत कोई भी प्राइवेट संपदा 6 महीना के अंदर अंदर, बनाने के कुछ साल या कुछ 6 महीना के अंदर अंदर वो स्टेट प्रॉपर्टी बन जाता है। हमारा लोक शासन प्रशासन में हम बैठे नहीं है, इसलिए आज आर्टिकल 12 सही से इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है और मोदी जी अपना मनमानी करके पीएसयू को बेच रहा है। जब बहुजन समाज शासन और प्रशासन का गद्दी संभालेगा, आर्टिकल 12 अल्टीमेटली एक्टिव हो जाएगा, प्राइवेटाइजेशन ही बंद हो जाएगा। आज जितने हजारों स्कूल बंद कर दिए हैं मोदी जी,
बहुजन शासन और सत्ता में आने से ये फिर एक्टिव होगा, क्योंकि भारत का संविधान का आर्टिकल 12 हमें इजाजत देता है, नो प्राइवेटाइजेशन, हर कोई चीज गवर्नमेंट है। इसलिए बहुजन समाज को बहुजन समाज बनना है, ताकि जो 6000 से ज्यादा कास्ट एंड सबकास्ट मोनोवादी हमें डिवाइड करके रखे हैं, उनको तोड़कर हम सबको बहुजन बनना है। जल्दी ही हम बन जाएंगे, क्योंकि आकाश आनंद जैसे यंग नौजवान हमारा साथ जुड़ गए हैं और बहन जी दमखम के साथ काम कर रहे हैं। भारत का दलित चिंतक बुद्धिजीवी प्रोफेसर विवेक कुमार को फॉलो करना चाहिए, कैसे वो बहुजन का हित के लिए बात रखते हैं। लेकिन और कुछ बुद्धिजीवी आज जैसे बात रख रहे हैं, उन लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ बहन मायावती जी ही दिखाई देती है। बहन मायावती जी को ये क्रिटिसाइज करने के लिए जानते हैं। 131 एमपी भारत में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का पार्लियामेंट का अंदर जाते हैं, इनके बारे में तो बताने के लिए हिम्मत नहीं। जो सरकार भारत का संविधान का आर्टिकल 12 को धज्जियां उड़ाते हुए सरकारी पीएसयू को प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, इनका खिलाफ बोलने के लिए तो ताकत नहीं। जितना नुकसान कांग्रेस किया है, उतना नुकसान बस बीजेपी भी कर रहा है। ये दोनों मिलकर हमारा लोगों को ठग रहे हैं। कभी कांग्रेस के नाम पर डराया जा रहा है, कभी बीजेपी का नाम पर डराया जा रहा है। इसीलिए डरने की कोई बात नहीं है। आपका मसीहा, मेरा मसीहा डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर संविधान दे के गए हैं, उस संविधान में आपका हर कोई अधिकार सुरक्षित है। सिर्फ संविधान को चलाने के लिए एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के अंदर हम लोगों को घुसना है। रिजर्वेशन से हमको एसपीडीएम लेना है और वोट का ताकत से हमें पीएम सीएम बनाना है, जो दादा साहब कांसीराम कहा करते थे। इतना सिर्फ हम कर देंगे तो कोई डरने की बात नहीं है। आर्टिकल 19 आप लोगों को अधिकार देता है, जो भी सरकार संविधान के खिलाफ जाता है हम मुखर होकर बोल सकते हैं, इसके लिए कोई कानून रुकावट नहीं है। हाँ, बसपा का नीति के लिए प्रोफेसर रतन लाल जी क्रिटिसाइज कर रहे थे। पार्टी का तो नाम नहीं लिए, कह रहे थे कि कुछ पार्टी का लोग ये बताते हैं कि आंदोलन करने से आपको अरेस्ट हो जाएगा, नौकरी नहीं मिलेगा। कुछ हद तक प्रोफेसर साहब का बात सही है, लेकिन भारत का संविधान आर्टिकल 19 आपको आंदोलन करने की इजाजत देता है। कैसे? संवैधानिक प्रक्रिया से। मारने मरने की और किसी को गाली देने की अधिकार नहीं देता है। बसपा आपको वही सिखाता है। बसपा कहता है, हे हमारा नौजवान, आप आंदोलन संवैधानिक प्रक्रिया में कीजिए। मारने मरने की या किसी को अभद्र टिप्पणी करने की अधिकार नहीं देता है संविधान, क्योंकि हम बाबा साहेब का औलाद है, बाबा साहेब का वंशज है। बाबा साहेब का संविधान को सम्मान दे के हम आंदोलन करेंगे। लेकिन मारने मरने की जो आंदोलन का बात कुछ लोग कह रहे हैं, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि संविधान हमें कभी भी इजाजत नहीं देता है। आज हजारों नौजवान जेल में है। कुछ लोग के कारण आज भी नौजवान कोर्ट कचहरी का चक्कर खा रहे हैं। हमारा ये भरोसा है, आज नहीं तो कल बहुजन समाज ये देश का हुक्मरान होंगे। आर्टिकल 12, आर्टिकल 35, आर्टिकल 21, आर्टिकल 17 सही से इंप्लीमेंट होगा और हमारा नौजवान को संवैधानिक प्रक्रिया से आपका आंदोलन कंटिन्यू करना होगा। आज बहुजन समाज कैसे शासन चाहते हैं? आज बहुजन समाज साहू जी जैसे शासन चाहते हैं। आज बहुजन समाज औसत जैसे शासन चाहते हैं, जो शासन और प्रशासन बहन मायावती जी 4 बार यूपी में सीएम बनकर दिखा दी है। इसलिए बहुजन समाज इंतजार कर रहे हैं। 2024 में बहुजन समाज बसपा का फेवर में डेफिनेटली वोट करेंगे, हमारा ये उम्मीद है। बहुजन समाज अब ठाने हैं, जो संविधान को छेड़छाड़ करेगा उनको ये लोग नहीं छोड़ेंगे।
क्योंकि आर्टिकल 19 इन्हें अधिकार दिया है। आर्टिकल 19 को सही से इस्तेमाल करेंगे बहुजन समाज। बहुजन चिंतक ये भी बताते हैं बसपा कभी भी अपना एजेंडा जारी नहीं करता। बहुजन समाज का एजेंडा संविधान है। संविधान ही बहुजन समाज का एजेंडा है। एक बार भारत का संविधान इंप्लीमेंट हो गया ना, और कोई जरूरत नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है। जो एजेंडा करते हैं, जो लोग पॉलिटिकल एजेंडा दिखाते हैं, वो एजेंडा कभी भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी फुलफिल कर नहीं पाया। जब हम इनको लेके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट भी उनका एगेंस्ट में फैसला नहीं देगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव उनके हाथ में है, जुडिशियरी भी उनके हाथ में है। इसीलिए हमारा बहुजन समाज पढ़ लिख कर आगे बढ़ना है, कॉन्शियस होना है, भारत का संविधान को पढ़ना है। रिजर्वेशन से हम लोगों को एसपी डीएम बनना है, बिजनेस बनना है, अपना बिजनेस को आगे बढ़ाना है, और अपना वोट से पीएम सीएम बनाने के लिए ठानना है। तो कोई भी माई का लाल भारत का संविधान को बदल नहीं पाएगा। भारत का संविधान को हम बचाएंगे तो भारत का संविधान हमारा लोगों को बचाएगा। संविधान ही एकमात्र हमारा सहारा है। उन्हें प्रोटेक्शन देने के लिए 2024 में हम लोगों को बहुजन बन जाना है, यानी 85% कुंदन होके, यूनाइटेड होके हमारा वोट को कास्टिंग करना है, डालना है, ताकि बसपा संविधान को सुरक्षा दे सके। तनिक आप सोचिए, जो व्यक्ति कहते थे बसपा जीरो हो गया है, आज बसपा अकेले अपने दमखम पर लड़ने के लिए जब ऐलान कर दिया तो सबको डर सताने लगा। कहने लगे बीएसपी अकेला लड़ेगा तो बीजेपी को फायदा होगा। अरे ये दलित चिंतक तो कहा करते थे बसपा जीरो बन गया है। आप कैसे दोगलापन है। जब बसपा अपना दमखम पर भारत में लड़ने के लिए तैयार हो रहा है तो कह रहे हैं बसपा के कारण कांग्रेस हार जाएगा। हारने दो ना कांग्रेस को। कांग्रेस हारने से हमारा को कुछ नुकसान नहीं होता है, बीजेपी हारने से भी हमारा कुछ नुकसान नहीं होता है। अपने दमखम पर कम से कम बार्गेनिंग कैपेसिटी तक हम आ जाएंगे। जब बहुजन समाज बार्गेनिंग कैपेसिटी पर आ जाएगा, टेबल पर मनुवादी बैठने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसलिए हमें बार्गेनिंग क्षमता को हासिल करना है, यानी हमारा वोट को सही इस्तेमाल करके 15% मनुवादियों को टेबल में लाके खड़ा करना है। बार्गेनिंग के लिए लोग मजबूर हो जाएंगे, टेबल में आएंगे और बात करेंगे। आज बसपा नेशनल पार्टी क्यों है? क्योंकि भारत का हर स्टेट में ये लड़ता है और उनका वोट काउंटिंग होता है। जब नेशनल लेवल में वोट काउंटिंग होता है तो बसपा का झोली में ताकत दिखाई देता है। यह बात दलित चिंतक को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक एक वोट का कीमत ज्यादा है। अभी एनडीए का गठबंधन 40 पार्टी को लेकर यह गठबंधन किया है, और इंडिया का गठबंधन 26 से ज्यादा पार्टी को लेकर गठबंधन किए। इन लोगों का हालत टिकट का टाइम में मारामारी होंगे। जब टिकट वितरण होगा तब इन लोग टिकट के लिए मारामारी होंगे, और उस वक्त नेगेटिव निकलेगा और बहुजनों को फायदा ही फायदा होगा। जितने भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का लोग एनडीए में शामिल है, इंडिया गठबंधन में शामिल है, ये बहुजनों का हितैषी नहीं है। ये अपना पेट पालने के लिए, अपना घर में पेशा रखने के लिए बहुजन समाज को ठग रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ही बीजेपी है, बीजेपी ही कांग्रेस है। क्योंकि आज दो चिंता का लड़ाई, एक मनुवाद का और अंबेडकरवाद का। मनुवाद का सोच कांग्रेस भी रखता है, मनुवाद का सोच आइडियोलॉजी बीजेपी भी रखता है, यानी ये दोनों एक है। और बसपा अंबेडकरवाद का विचार को चलाता है। तो आज अंबेडकरवाद विचार और मनुवाद का विचार का जो लड़ाई है, ये लड़ाई को संवैधानिक प्रक्रिया से आगे बढ़ाना है मेरा बहुजन समाज का नौजवान साथियों। कभी भी किसी का बहकावे में आके कानून को हाथ में मत लीजिए, क्योंकि हमारा घर में रोजगार करने वाला कोई नहीं है, हमको ही करना पड़ता है।
संविधान को हाथ में कभी भी मत लीजिए। अपने परिवार के लिए वक्त निकालिए, कुछ काम कीजिए, और हमारा समाज के लिए भी हफ्ता में 1 और 2 दिन निकालिए और काम कीजिए। अपने आप ये समाज मजबूत हो जाएगा। बाबा साहेब सब कुछ करके गए, बस सिर्फ बाबा साहेब का विचार घर में पहुंचाना है, हर व्यक्ति को पहुंचाना है। चट्टान की तरह खड़ा होकर ढलती उम्र में भी बहन जी समाज के लिए समर्पित है। बहुत लोग कहते हैं बहन जी सड़क पर नहीं आती। बहन जी को अब सड़क आने की जरूरत नहीं है, हम सबको सड़क पर जाना है। भारत का नौजवान सबको सड़क पर जाना है, बसपा का बैनर में, और संविधान को बचाना है। कोई भी माइका लाल नहीं आपको अरेस्ट कर नहीं पाएगा, क्योंकि आर्टिकल 19 के तहत आप शांतिपूर्ण भाव से संवैधानिक प्रक्रिया में जो भी आंदोलन आप करेंगे वो जायज है। कानून आपको इजाजत देगा और भारत का संविधान बचेगा। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन जरूर दबाएं और अपना सुझाव डेफिनेटली लिखिए। थैंक यू। जय भीम।